काम नहीं झालं का तुमचं? थोड़ा सा लाइट हाँ थोड़ा सा चलो हाँ हेलो, हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हाँ, मेरा नाम नितिन है, ये मेरा साथी है परब। हम लोग दोनों ने मिलकर ये बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोगों को ब्लॉक जितने भी डिमांड से हमारे पूरे डिवीजन में करीबन 175 से लेकर 250 तक ब्लॉक की एंट्री होती है। इसका मॉनिटरिंग, इसका डिमांड, इसका मॉनिटरिंग, इसका सैंक्शन पूरा जो ऑपरेशन है ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है और इसमें हमें बड़ी आसानी हो जाती है। तो पहले हम लोग इसमें बता देंगे कि डिमांड फैसिलिटी आप कहाँ से भी और कहीं से भी कर सकते हैं जहाँ रेलनेट की फैसिलिटी अपने को अवेलेबल है। सबको नमस्कार। पहला तो अपन चल जाते हैं। ये 10.31.19.31 ब्लॉक मर्ज इसका यूआरएल है। काइंडली नोट एवरीवन, ये जो यूआरएल है इस रेलनेट के यूआरएल थ्रू यू कैन एक्सेस दिस साइट। इस साइट में पहला ब्लॉक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में अपन देखेंगे। ये ब्लॉक मैनेजमेंट सिस्टम है। अच्छा 10.31.19.31 ब्लॉक मर्ज ये वाला जो है इंडेक्स पेज, ये अपना यूआरएल है टू लॉग इन दिस IBMS सॉफ्टवेयर। हाँ, मैसेज कर देंगे आपको, यूएन लाइव भी आपको आ जाएगा, ये आपके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, नाउ वी गो टू ब्लॉक मैनेजमेंट सिस्टम BMS। इसमें क्या है, 3 मॉड्यूल्स है, डिमांड, सैंक्शन एंड रिपोर्ट। डिमांड इज डिजाइन फॉर अ पर्सन टू ब्लॉक डिमांड के लिए, जैसे इंजीनियरिंग हो, OHE हो या SNT डिपार्टमेंट हो, ही कैन डिमांड द ब्लॉक। और डिमांड करने के बाद फ्रॉम ऑपरेटिंग साइड से उसको सैंक्शन किया जाएगा, नॉट सैंक्शन किया जाएगा, नॉट यूटिलाइज किया जाएगा या से कैंसल, वॉट एवर विद द टास्क बी टेकन बाय दिस। एंड दिस रिपोर्ट इज डिजाइन फॉर ऑफिसर्स टू एक्सेस द रिपोर्ट ओनली। इसमें कोई भी ओनली व्यूइंग फैसिलिटी दी गई है और इस दोनों डिमांड एंड सैंक्शंस में आपको दिया गया है पूरा फीडिंग का फैसिलिटी दिया गया है। नाउ अपन पहले डिमांड की तरफ चलते हैं। नाउ ये डिमांड है। डिमांड के फैसले में दिस यूआरएल एक लॉगिन पेज खुलेगा आपको। इस लॉगिन पेज में यूजर आईडी पासवर्ड आपको ऑलरेडी सबको दिए गए हैं। एनीवन वांट्स एन एक्स्ट्रा यूजर आईडी एंड पासवर्ड, वो हमको बता दिया जाएगा। हमारा नंबर आपको दिया, शेयर करेंगे। उस नंबर पे आपको न्यू यूजर आईडी कैन बी क्रिएटेड इजीली। मैं अभी लॉगिन कर रहा हूं। हाँ सर। हाँ सर, ये हमारा इंडेक्स लॉगिन का पहला पेज है, जहां पे हमने इसको हम लोग कहते हैं एज एन IT फील्ड में इसको कहते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड इन द सेंस व्हाट हैपन, इसमें हमको आपको डैशबोर्ड में आपको n नंबर ऑफ टास्क परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारे URL के लिए लिंक दिए गए हैं। या तो फिर जो बंदे अभी नए हैं जिनको E-ऑफिस एक्सेस करना, ही कैन गो फॉर E-ऑफिस। जिसको स्टेशन के मिनी डायग्राम देखने हैं वो उसको टच करके मिनी डायग्राम देख सकता है। और यहाँ पे स्टेशन के ESP के डायग्राम से, CSTM कल्याण के कॉरिडोर्स है, और ये NESC हार्बर और ट्रांस हार्बर DBRP के ये हमारे जो है ना क्या बोलते हैं अपने कॉरिडोर के जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके बारे में है। जैसे किसी को ये स्टेशन डायग्राम देखना है तो ही कैन क्लिक इन, उसको स्टेशन डायग्राम के पूरे मुंबई डिवीजन के स्टेशन डायग्राम दिखेंगे। उसको वो सिग्नल सिस्टम SIP मिनी डायग्राम देखना है तो ये मिनी डायग्राम जाके देख सकता है। ये पूरे सेक्शंस के हैं। इसको हमने एग्जिस्टिंग अपना जो 10.31.3 का जो साइट है उसको URL को हमने लिंक करके, ये SNT का ऑलरेडी डिजाइंड प्रोग्राम है, इसको हमने इसके साथ अटैच कर दिया है। ताकि किस लिए दिया गया है, डिमांड पर्पस करते समय इफ यू वांट टू सी द प्लान्स, डायग्राम्स ऑफ स्टेशंस, इवन सैंक्शंस के लिए भी उसको डायग्राम की सैंक्शन की जरूरत हो
तो आप किसी भी डायग्राम में जाके उसको ये डायग्राम में आप देख सकते हैं डाउनलोड करके। ये हो गया एक वाला पार्ट है। और इसके बाद में आपका ये जो CSTM कल्याण नॉर्थ ईस्ट हार्बर DBRP, इसमें हमने जो देखे हैं जैसे कि टाइम टेबल बनाते हैं कोचिंग सेक्शन से, तो इस कोचिंग सेक्शन के टाइम टेबल के बुकलेट के पीछे कॉरिडोर होते हैं। जैसे CSTM के ब्लॉक कोई देना है तो उसका एक कॉरिडोर होता है, तो उस कॉरिडोर के पीछे ये वाला का पूरा इंफॉर्मेशन आ जाता है। ये हमने उसको दिया है, ये बस उसको देखने के लिए दिया है कि अगर उसको ब्लॉक लेना है किसी कारण, तो उस सेक्शन, लाइन और कौन से ट्रेन के बीच में, फ्रॉम टू और ए ड्यूरेशन, ये जब वो कोई भी ब्लॉक डिमांड कर रहा है और कुछ सेक्शंस में कर रहा है तो उसको वो एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। दिस ऑलरेडी स्टैटिक इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन WTT टाइम टेबल, लेकिन हमने उसी को रेफरेंस लेके इस पेज में दिया गया है। इसके दो कारण है कि डिमांड डालते समय उसको बुकलेट देखना ना पड़े, और जब कोई सैंक्शन कर रहा है तो उसको भी एक इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसके लिए है। ये CSTM कल्याण है नॉर्थ ईस्ट सेक्शन के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट का बनाया गया है, और DBRP के लिए DBRP का बनाया गया है। ताकि एक साथ देने के इंफॉर्मेशन में हमारा टास्क यही था कि जो सेक्शन वाइज को हमने डिवाइड कर दिया गया। नाउ हम लोग चलते हैं ब्लॉक डिटेल्स के ऊपर, जहां पे ये वाला स्क्रीन खुल जाता है, जहां पे आपको ये भरे हुए ब्लॉक है। ये बहुत सारे, अभी तक 5 तारीख तक ब्लॉक डिमांड आ चुकी है, ये डिमांडेड है। ये डिमांडेड, सभी स्टेटस उसके डिमांडेड है। डिमांडेड का कलर हमने ब्लू रखा है ताकि सैंक्शन करने वाले को इजीली आइडेंटिफाई हो, और जब ये सैंक्शन होता है उसका ग्रीन हो जाता है एंड कैंसिलेशन होने के बाद उसका रेड हो जाता है। अभी वो क्या करता है, पहले बात तो सुन ले कि ये उसका ब्लॉक डेट है, ये टेबल है, टेबल में उसका वर्क का डिस्क्रिप्शन है, वो क्या करने वाला है, सेक्शन कौन सा रहेगा, स्टेशन फ्रॉम टू, उसका वर्क क्या है, मेन कैटेगराइज किया है, मेंटेनेंस, BCN, BTN, और वो ये मशीन्स ब्लॉक्स या ऐसे कैटेगरी कर दी गई है। तो इस कैटेगरी में हम लोग देखते हैं कि उसको किलोमीटर और फ्रॉम एंड टू, ये ग्रीन ग्रीन रेड इसका इंडिकेट इसलिए कर रहा है ताकि उसने जो डिमांड किया गया है वो डिमांड जो है कॉरिडोर के डिमांड से मैच है, तो वो ग्रीन दिखाई देगा। अगर कॉरिडोर से डिमांड से उसने एक्स्ट्रा मार्क किया तो रेड आ जाएगा। आपका ये ऑलरेडी कॉरिडोर दिया गया है, उस कॉरिडोर के तहत आपने मांगा है तो वो प्रिस्क्राइब है। अगर आपने बियॉन्ड कॉरिडोर के मांगा है तो आपको 4 घंटा बताएगा, रेड में बताया जाएगा, ताकि आप ना ज्यादा मांग रहे हो कॉरिडोर से ज्यादा। ये आएगा आपका ब्लॉक टाइप, जो कि प्राइमरी में है और शैडो है, और ये उसका डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट ने मांगा है, और ये बोर्ड जो है अपने एक्चुअली CST कुर्ला कल्याण साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये बोर्ड है, इस बोर्ड को हमने डिवाइड किया गया है, और एक किस SSC ने डिमांड किया गया उसका है, ये मोबाइल नंबर है। ये नाम और मोबाइल नंबर हम लोग अभी नेक्स्ट टास्क जो हमारा रहेगा वो अलर्ट SMS सिस्टम है। जैसे ही कोई बंदा डिमांड ब्लॉक करेगा तो उसको वो मैसेज आ जाएगा कि यू हैव बीन डिमांडेड ब्लॉक। जब भी कोई ब्लॉक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से सैंक्शन हो जाएगा तो उसको आएगा कि आपका ब्लॉक सैंक्शन हो गया फ्रॉम दिस टू दिस आवर्स। अभी ये इसमें लाइन अफेक्टेड दिया गया, इंजीनियरिंग वर्क में कोई भी लाइन अफेक्ट होती है या SNT के काम करते समय उसका लाइन अफेक्ट होगी है, नेचर ऑफ वर्क उसका, ये दिन में काम किया है या नाइट में काम कर रहा है, और उसका ये कॉरिडोर जो है, इस कॉरिडोर के बेसिस पे वो रेड एंड ग्रीन आ जाता है। और ये जब सैंक्शन करता है तो ये सैंक्शन आवर्स है, और यहाँ पे उसके व्हीकल अगर उसको चाहिए, या OHC का नया टास्क दिया कि OHC को कुछ चाहिए था कि उसके पोल नंबर कुछ अलग होते हैं, OHC का सेक्शन अलग था, अलग था उनका क्या कैलकुलेट करने का तरीका अलग है उनका, और उनके अलग अलग पावर हाउसेस के अकॉर्डेंस में वो टाइप दिया है उसमें। तो अपन चलते हैं कि कोई भी ब्लॉक फीड करने से पहले ये एक पहला चीज जो अभी भी थोड़े से बंदे गलती कर रहे हैं, ये है प्राइमरी और शैडो में। प्राइमरी जो ब्लॉक्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और प्राइमरी के अंदर शैडो हो जाते हैं, लेकिन आदमी क्या कर रहा है आजकल, हर एक ब्लॉक को ये प्राइमरी के थ्रू ऐड कर रहा है। ये हमारा प्राइमरी ऐड बटन है और वो शैडो ऐड बटन है। जैसे किसी ये ब्लॉक के अंदर आपको किसी भी बंदे को इसको इस ब्लॉक जो इंटरचेंज रेंज वहां GT मेंटेनेंस का ब्लॉक चालू है, इसके अंदर आपको प्राइमरी के अंदर ऑलरेडी लेना है कि आपको पता है कि सेम किलोमीटर पे काम कर रहे हैं आप और ये मेन ब्लॉक है, तो उसके शैडो में आप यहाँ पे डिमांड कर सकते हैं। लेकिन आप सभी जो बंदे जो यहाँ पे सभी प्राइमरी ऐड पे काम कर रहे हैं,
अब ये पहला हम लोग जाते हैं प्राइमरी ऐड, फिर शैडो ऐड कैसे बता देता हूं मैं। ये है प्राइमरी ऐड। ये प्राइमरी ऐड में आपके ये आता है डेट। यहां पे आपको जो है ना सॉरी, ये डेट एंड टाइम जो है आपको जिस डिमांड में ब्लॉक कर रहे हैं उसका डेट आ जाएगा। जब भी आपको डेट चाहिए तो आप उसको डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें क्राइटेरिया, डेट में क्राइटेरिया है कि डेट आप जो है डेटस के बाद लॉक काटना है। डेट जो है आप वो खाली कल का डेट दे सकते हो उसमें। नहीं, अभी लॉक निकाला है। हाँ लॉक हाँ पहले, हाँ ठीक है। अभी ये जो ना सर हम लोग उसमें लॉक में बात कर रहे हैं कि आज के 1:30 बजे तक ही बॉल फीड कर सकता है कल के, उसके बाद वाला ब्लॉक्स ऑन नहीं कर पाएगा। इसका काम अभी तक हमारा मॉडिफिकेशन इन डेटाबेस चालू है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रात को आप है ना आज तारीख समझो अपनी 22 तारीख का ब्लॉक आप शाम को 6 बजे डिमांड करोगे 23 तारीख का, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा ऑफिसर्स का कहना है कि उसको जो विंडो खुलेगी 22 तारीख को दोपहर के 1:30 बजे तक ही ब्लॉक फीड कर सकता है वो 23 के। हाँ 24-25 तारीख के वो कर सकता है, वो तो डिमांड प्लेस कर रहा है, लेकिन वो कल के नहीं कर पाएगा वो। और ये बाद में आ गया आपका डिपार्टमेंट है टास्क। आप इंजीनियरिंग, OHE, SNT कोई भी आप उसको डिपार्टमेंट से ले लो। बाद में आप उसको एक बोर्ड होते हैं CST, कुर्ला, हार्बर, ट्रांस हार्बर, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये बोर्ड आप सेलेक्ट करोगे। अभी एक ध्यान में रखना कि आप है ना ये आप ऐसे होते हैं ना सर, तो इसको पूरा लॉजिक में हमने जो है ना सर इसके साथ लिंक किया है। जैसे अभी आपने बोर्ड चूज नहीं किया, वो तो बोर्ड का जुडिक्शन जो साउथ ईस्ट बोर्ड है, जैसे कल्याण जो कंट्रोल बोर्ड है ना उसके अकॉर्डिंग्स में किया है वो। हाँ। उसका जुरिडिक्शन भी वैसा ही है जो कंट्रोल बोर्ड से वैसा। जैसे CS साउथ ईस्ट किया था अपना लोनावला टू कल्याण, ये साउथ ईस्ट रहेगा। इगतपुरी टू कल्याण ये नॉर्थ ईस्ट रहेगा। और DBRP का जो सेक्शन है जसई टू BSR वो एक सेक्शन है। और रोहा टू करजत वाया पनवेल ये करजत वाला बोर्ड है। मैं ये बात इसके आपको भी बता दूंगा, लेकिन मैं ऐसा चाहता था कि ये जब ऐसा करोगे तो आपको नो रिजल्ट आ जाएगा। आप बोलोगे सेक्शन फीड करना है, या तो जब आप स्टेशन चूज करोगे ये देखो ये पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी, अनवांटेड लिस्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है। और जैसे ये अगर आप इसके साथ जाते हो, जैसे ये मेन ब्लॉक टाइप के बाद मेन वर्क, ये मेन वर्क में भी आपको ना सर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये वाला क्या हो रहा है सर, जब तक आप है ना सर इसको प्रॉपर नहीं भरते, जैसे ये इंजीनियरिंग जब तक नहीं भरते हैं सर आप, तो आगे जैसा भी आपको नो सेक्शन आ रहा है, लेकिन जब आपने CST कुर्ला भर दिया एग्जाम्पल के लिए, तो इस CST कुर्ला में जब करोगे सर तो ये आपका जो है ना ये सेक्शन बताते जाएगा। ये आपका 7th लाइन, डाउन लाइन, लूप लाइन, ये वाला जो सेक्शन है ना सर, ये वाला ये आपको भरता जाना पड़ेगा। इन शॉर्ट हमें क्या कहना है कि स्टार्टिंग से पूरा भरते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि नहीं क्या सर आपको ये फिल्टर का काम यूज करने मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप पजल हो जाओगे। जैसे अभी अपने CST का एक कौन सा तो एक सेक्शन डाउनलाइन कर लिया, तो आपको ये वाला सेशन है ना सर, ये वाले लेशन देखो अभी ज्यादा नहीं आ रहे, इधर तक ही आ रहे कुर्ला तक के। ये जो सेक्शन डिफाइन किया ना वो ये सेक्शन में जितने स्टेशन है ना उतने उधर आने वाले हैं। अगर इधर मैं सेक्शन अगर चेंज कर दूं, हार्बर कर दूं मैं इसमें, तो उसमें खाली हार्बर के स्टेशन आएंगे उसमें। क्लिक कर, हाँ, कर दो। ये देखिए हाँ ये हार्बर लाइन के सिलेक्शन नहीं केलं झालं नाहीये तो ये अभी हार्बर लाइन के आ गए हैं। अभी जब ये डाउन हार्बर करेंगे तो स्टेशन भी आपके जो है ना सर डाउन हार्बर के ही आएंगे। मतलब ये इनिशियली स्टार्टिंग से भरना ये नेसेसरी है अपने को। तो आपको ये वाला कहां से लेके कहां तक करना है, ये ब्लॉक का फ्रॉम सेशन टू सेशन है। फिर बाद में आपका ये ब्लॉक टाइप है सर। ब्लॉक टाइप में आपने प्राइमरी चूज किया, इसलिए यहां पे कोई भी शैडो नहीं दिखाई देगा सर आपको। ये आपका प्राइमरी मतलब मेन ब्लॉक है। जब आप उसको प्राइमरी करोगे ना सर तो ये सभी प्राइमरी मोड पे जाएंगे, मतलब ये मेन ब्लॉक हो जाएगा। और फिर यहां पे आपका इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया था ना सर, अभी उसमें कुछ नहीं आता, लेकिन अभी इंजीनियरिंग किया इसलिए ये BTN मशीन के वर्क आ रहे हैं। इंजीनियरिंग के ही वर्क है। SNT करना है हाँ हाँ SNT, तो अभी उसमें SNT के आएंगे। नाही केलं असतं तिथं, एक मिनिट। हाँ
हाँ SNT ये अभी आपके ये सर है, ये जैसे आपने अभी ये एग्जांपल के लिए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे कर दिया चेंज, तो आपको ये सब वर्क जो है उसके अकॉर्डिंग से चेंज हो जाएगा सर। अगर आपने यहां पे जो है ना सर, ये पॉइंट के रिगार्डिंग आ जाएगा सर आपको। इसमें आपको ये वर्क में अगर आपको लग रहा है कि आपका एक्स्ट्रा वर्क है, आप ये साइड से गो थ्रू हो जाइए, तो आपको लग रहा हो कि मेन वर्क अलग है और एक सब वर्क अलग है, या मेन वर्क तो है लेकिन उसका वर्क एक्स्ट्रा है, तो आप हमको दीजिए, तो दैट सेम कैन बी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा सिस्टम। हाँ, जो भी कुछ है आपके आपके साइट में जाके देख लीजिए। हाँ, कुछ लगा केबल का नहीं है दिया सर, तो वही बोल रहा हूं ना मैं सर, मैं आपको क्या बोल रहा हूं मैंने आपको, कि आप ये मेन वर्क अपने साइट में जाके चेक कीजिए। चेक करने के बाद आपको लग रहा हो कि 1 2 3 4 5 6 6 के बाद आपको 7वां देने का है, आदर्श में आप कुछ नहीं सर, ये ब्लैंक है, आपको ये आदर्श में जाके यहां पे कुछ ब्लैंक आ जाएगा, वो आप भरना के लिए स्टार्ट करने के लिए रखा है, कि आप कभी कभी हमको मालूम नहीं है ना सर, हाँ खुद भरना है। एंड सेकेंड थिंग, आपका सजेशन हो कि हम लोग ये रूटीन करते हैं, वो दीजिए, हम लोग उस सॉफ्टवेयर में उसको ऐड कर देंगे सर। नहीं ऐसे नहीं आया सर, आपका प्रॉपर लेटर से सीनियर डीएसटी से आएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हित पॉइंट में चाहिए ना। हाँ वही ना सर, आप है ना, वही तो बोल रहा हूँ सर, यहाँ पे आपको आएगा ना सर, आपका एसएनटी कंट्रोल से भी दिलवा दिया या साहब से भी बात कर दिया अभी के, तो वो हमसे ऐड कर दें, कोई दिक्कत, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर। ये हो गया सर आपका पहला फैक्टर, जहां पे आपको लाइन डेटा पूरा इंफॉर्मेशन देना है। फिर बाद में आपका एसएससी का नाम और मोबाइल नंबर, किलोमीटर फ्रॉम टू इंजीनियरिंग का वर्क होगा, तो आपका नहीं है तो आप उसको ब्लैंक रख सकते हैं। और फिर बाद में लाइंस अफेक्टेड, ये आपको क्लियर कट लिखना है कि कौन से लाइन अफेक्ट होने वाली है, या तो फिर सिग्नल वाले काम कर रहे तो कौन से सिग्नल अफेक्ट होने वाले हैं। नहीं होता तो यू कैन लीव इट ब्लैंक, वो कुछ मैंडेटरी नहीं है। फिर बाद में आ जाता है इसका आपका वर्क डिटेल्स। हाँ लिखा है ना, तो उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो हमको यहाँ देना पड़ेगा अदर्स के। आप है ना सर, वहां पे भी दे सकते हैं आदर्श का। एंड सेकेंड थिंग, उसके बाद भी आपने चॉइस करने के बाद पूरा का पूरा मैं आपको दिखा दूंगा उन्होंने क्या भरा है, इंजीनियरिंग वालों ने या एसएनटी वालों ने भरा, वो एक रेडीमेड वाला ब्लॉक भी हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे ब्लॉक डे एंड नाइट भर सकते हैं आप, कि दिन में काम ड्रॉप ब्लॉक वापर देना। हाँ तो ये आप हाँ कंटिन्यू कर दे तू। डिमांड आवर्स बराबर, इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं कि 2 घंटे कितना, 2 तास आदर्स ना। हाँ देखो आपको लग रहा है कि आपको जो डिमांड आ रहे हैं ना 4 घंटा लिखना है या 5 घंटा लिखना है, वो सब आप करके लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको उसके ज्यादा आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं डिमांड आस। और फिर आपका ये कॉरिडोर जो होता है, ये कॉरिडोर जो आपको मैंने कैलेंडर बताया था आपका, कि सवेरे 4 बजे से 2 बजे तक का, 1 बजे से लेके आपको 20 मिनट करके आप उसको सेट करके आप उसको 1 घंटा 20 मिनट का वाला भी कर सकते हैं आप उसको। लेकिन ये कंप्यूटर जो है मेरे ख्याल से 24 फॉर्मेट वाला नहीं है, ये 12 आवर्स फॉर्मेट वाला है, जिसके कारण ये AM DM दिख रहा है। जब ये 24 वाला फॉर्मेट हो जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट 13-20, हाँ तो वो इससे कारण आ रहा है। अगर आपको ब्लॉक में डिमांड करते समय इंजीनियरिंग वाले को OHE का स्टाफ की जरूरत है, तो आप है ना ये OHE SNT चाहिए, तो इंजीनियरिंग वाले को SNT वाले कभी कभी उनके पॉइंट का कुछ चाहिए बोल रहे थे, तो SNT स्टाफ चाहिए, BTN का पावर चाहिए या नहीं है, या साइट SM चाहिए या नहीं, इसके कारण उसका ब्लॉक है। अभी इसमें व्हीकल्स, ये एक्चुअली ऐसे अपना इंजीनियरिंग के लिए रखा था, ये इसके साथ में व्हीकल्स चाहिए हमको, नहीं चाहिए वो, उसमें उसका स्टेटस। हाँ अभी ये ब्लॉक जो डिमांड किया है उसका स्टेटस क्या है। मैंने डिमांड किया और मुझे लगा कि अरे यार बाद में गलत हुआ है मेरा, तो ये एडिशनल फैसिलिटी हमको दिया है कि उसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। उसको डिलीट नहीं हो सकता है वो, लेकिन वो कैंसिल हो सकता है। एक बार आपने एंट्री किया तो वो सिस्टम में चला ही जाएगा वो। उसका जो है ना सर, आइदर आपको डिमांड करना है तो आप जो भी कुछ ब्लॉक कर रहे हो आप उसको डिमांड करोगे सर, बाद में उसका ऑपरेटेड टाइम आप कब करोगे सर, नेक्स्ट डे जब ब्लॉक ऑपरेटेड हो जाएगा, इसके लिए है। बाद में उसका प्रोग्रेस इंजीनियरिंग वाले के लिए, रिमार्क्स रीजन,
OHE का जो फ्रॉम टू का फंडा है वो यहाँ पे आ गया है। ये आपका जो है ना सर, ये एक टेबल डेटा एंट्री टाइप वाला फॉर्म है सर। ये इस फॉर्म में आपको डिटेल भरना है। जैसे अभी आपको एक भरा हुआ दिखा देते हैं हम लोग। ठीक, आपण नवीन भरून दाखवलं त्यांना आता. ये है ना SND का दिखा देते हैं। बोर्ड नहीं इधर। हाँ, ये 26 अप्रैल का देखिए आप। ये देखिए, ये भरा हुआ है किसी ने, ये 26 तारीख का भरा हुआ है। SND पर कुर्ला कल्याण का है, ये सेक्शन है। बाद में उसका सेशन फॉर्म माटूंगा कुछ है। बाद में आपका ब्लॉक टाइप प्राइमरी है, मेन वर्क पॉइंट का है, जनरल मेंटेनेंस है, और ये रेलवे का ब्लॉक है। अगर रेलवे का ब्लॉक तो उसमें ये MRVC भी आजकल कंस्ट्रक्शन लाइन आ रही है, उसके लिए है वो। तो ये वाला आपको ये करना है। उसमें SSC का नाम पॉपर कर दिया है और उसका लाइन्स अफेक्टेड उसने डाउन लोकल अप लोकल दोनों दिया है और सिग्नल्स अफेक्टेड दिया है पॉइंट नंबर 108 A एंड B का। और ये पूरा डिटेल भरा है, कब चाहिए ब्लॉक, दिन नाइट में चाहिए, 3 घंटे का चाहिए, कॉरिडोर लिखा है। और यहाँ पे उसने SND स्टाफ चाहिए, BTN पावर की जरूरत नहीं है। ये ऑपरेटेड टाइम है, अभी गलत भर रहा है वो, या अभी वो आया नहीं, जब ऑपरेट करके आएगा उसको लिखेगा ये। सर कंपल्सरी चाहिए तो मैं उसको लिख सकता हूं सर, मैं भरना ही ना नहीं, एक उसको मैं इधर स्टार मार्क करता हूं या तो फिर रेड दिखा देता हूं, जो भी कुछ है। हाँ, स्टार मार्क है तो रेड, जो भी है उसको मैं चाहिए तो उसको मैं मार्क कर दूंगा वो। ये उसने एक भरा हुआ फॉर्म है सर। लेकिन अभी इसमें इंजीनियरिंग वाले ज्यादा करके क्या, और या तो SNT हो या OHE वाले का क्या प्रॉब्लम आ रही है, जब वो सेक्टर चूज कर रहा है तो जब अगर वो MRVC का ब्लॉक है, MRVC या रेलवे से अदर सेक्टर का, तो उसको ये ब्लॉक पहला उसको अप्रूव करना है। जैसे अभी उसने रेलवे का है, तो अगर MRVC का है तो उसको ये अप्रूव करना पड़ेगा। जब तक वो अप्रूव नहीं करता है तब तक वो अप्रूव इसको आई मीन टू से ऑपरेटिंग के सैंक्शन टैब में नहीं आएगा वो। ये आपका विंडो है सर, ये डिमांड वालों का विंडो। यहाँ पे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं है। ये आप 3 OHE, SNT एंड इंजीनियरिंग। तो ये जब तक कभी कभी क्या होता है कि मतलब एज एन ऑफिसर्स कहना है कि जब वो कोई भी अदर सेक्टर का डिमांड करते हैं तो कंसर्न डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, SNT हो या इंजीनियरिंग हो। फिर हमने क्या किया, ये टैब दिया है, अगर ये रिजेक्ट यहीं पे कर देता है तो वो सैंक्शन के पास जाता ही नहीं ब्लॉक। लेकिन जब वो उसको अप्रूव करता है तभी वो जाता है वहां पे, और उसका कलर आ जाता है ग्रीन कलर। साइट ऐसे में क्या देखना है? हाँ, वो तो साइट ऐसे में है ना, मैंने बताया। 1 मिनट है, इसे तो इसमें आप ड्रॉप बॉक्स करो ना सर, आपको चाहिए नहीं चाहिए। हाँ, तो आप रीजन में डाल दीजिए ना, रीजन में डाल दीजिए साइट SM वाज नॉट अवेलेबल। हाँ, अरे मैं बात की बात कर रहा हूं। आप देखो सर, आपने डिमांड क्या डाला, उसके एग्जांपल के लिए यस डाला है उसने, आपने यस डाल दिया। और सैंक्शन के पीरियड में जब जा रहा है, जैसे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट उसको सैंक्शन कर रहा है, ओके, अभी उसने वो साइट SM, तो ये उसको देखना जरूरी है कि साइट SM यस है या नो है। अगर यहाँ पे यस है तो साइट SM की रिक्वायरमेंट है तो कंसर्न डेपो, जो भी कुछ आपके डेपोज है या क्या साइट है जहां पे ब्लॉक हो रहा है, उसको वो देना है। जब आप उसने एग्जांपल के लिए आज शाम को उसने ब्लॉक मांगा है, आपने साइट SM मांगा है, लेकिन उसने उस शाम को साइट SM दिया नहीं है। एग्जांपल, अभी आपको पहले तो नहीं पता चला कि आने वाला नहीं है करके, जब ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, हाँ, तो फिर वो आप उसके ऑफिसर जिसने बात किया उससे करना पड़ेगा ना सर। हाँ, वो तो आपको कंसर्न ऑफिसर से बात करना पड़ेगा। जैसे आपने यस कर दिया, उसने सैंक्शन कर दिया और उसने रीजन में लिखा विदाउट साइट SM। नहीं, हाँ, हाँ, उसमें विदाउट, हाँ, हाँ, तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, अरे ठीक है, सर, उसका नहीं, तो उसके लिए सर आपको मैनुअल जब आया था विदाउट साइट SM का सैंक्शन करके आया लेटर, एग्रीड है, तो आपने कंसर्न डिपो को, मतलब जो ऑपरेटिंग जिसने ब्लॉक दिया है या ब्लास्ट कंट्रोलर है, उसको बताना चाहिए कि जब मैं डिमांड कर चुका था तब मैंने तो यस लिखा था। हाँ, यहाँ पे तो उसको ऑलरेडी आपने दिया है,
उसने तो रिमार्क दिया ना, विदाउट साइटेशन। नहीं नहीं, पहले तो आपने डिमांड दिया था ना सर कि मुझे चाहिए करके, तो उसने क्या स्टडी किया, तो उसको उसको पूछना पड़ेगा ना। मेरा सॉफ्टवेयर कैसे बताएगा कि उसने क्या, जैसे मुझे इंफॉर्मेशन आपने जो दिया है उसको वो इंफॉर्मेशन मिलने का सहारा है। सॉफ्टवेयर के ऑटोमेटिकली आपको साइट एसएम चाहिए करके वो यहाँ पे साइट एसएम देगा और वहां पे साइट में साइट एसएम आएगा, वो तो मेरा काम नहीं है ना सर। वो जिस टीम जो आपकी जो सैंक्शन कर रही है और जिसने टीम ने सैंक्शन कर दिया है ब्लॉक, आप उसको हाईलाइट कीजिए ना कि भाई जब मैं डिमांड कर रहा था ब्लॉक, मैं उसको सैंक्शन कर चुका था, तो आपने मुझे विदाउट सैंक्शन कैसे कर दिया। आप विदाउट एसएम तो उसके रीजन लिखिए सर, और उसके कंसर्न ये स्नैपशॉट लेके, आपको तो प्रिंटर है या कंप्यूटर जो भी कुछ है उसका स्नैपशॉट लेके कंसर्न लेटर को लिखिए, लेटर के ने मैं डिमांड कर रहा हूं साइट एसएम एंड यू आर नॉट प्रोवाइडिंग साइट एसएम। अरे एन नंबर ऑफ, ये देखिए ना सर, ये आप है ना ब्लॉक डिटेल में जाके, ये आपका जो ब्लॉक है ना सर, ये आपका 30/4 तक भी आप उसको, उन्होंने बहुत सारे भरा है। देखिए वो मैंने आपको बोला था ना सेक्टर की बात कर रहा था, ये ग्रीन इसलिए आया है, ये अदर देन रेलवे मांगा है। अगर आपको ये लग रहा है ना जूने वाले ब्लॉक, तो आप है ना सर डायरेक्टली आप उसको ये फिल्टर भी कर सकते हैं। ये फ्रॉम डेट है सर, इस फ्रॉम डेट में आपने आज का तारीख सेट कर दी है 19 तारीख का, 19 तारीख में आप जाके, आपका एसएनटी का ब्लॉक है ना सर, तो एसएनटी चूज कीजिए सर आप, और यहां पे उसको शो कर दीजिए। आपके 19 से पीछे वाले ब्लॉक आएंगे सब, आप उसमें जाके आपका जो स्क्रीनशॉट देना है आप उसको जाके टच कीजिए सर, एंड आप उसको ये जाके उसको यस नो जो भी कुछ है वो देख सकते हैं। प्लस आपको इसमें भी तकलीफ आ रही होगी सर, तो आपके यहाँ पे ये वाले ब्लॉक में ये आपका एक रिपोर्ट एप्लीकेशन है सर, आप रिपोर्ट में जा सकते हैं सर, और इस रिपोर्ट में जाके डेट, ये देखिए सर, आप बोले थे ना ब्लैक डेट वाला, ये 19 तारीख का रिपोर्ट आ गया है, 19 अप्रैल का, 19 अप्रैल का। आपका उस जाके सेलेक्ट करके आप उसको देख सकते हैं कि भाई मैंने तो साइट एसएम मांगा था लेकिन ऑपरेटिंग वाले ने साइट एसएम दिया नहीं है। ये विंडो का कंसेप्ट यही था सर मेरा, कि आपको क्या क्या चाहिए जब आप प्राइमरी ऐड कर रहे हो, आपको यहां पे क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए, ये यस नो में देना है सर। अगर आपने यहां पे नो दिया है और आप जब ऑपरेट करने के बाद जब आप नेक्स्ट टाइम कभी आते हैं ना सर, जब भरते ना प्रोग्रेस, अगर आपको भरना है तो आप यहां पे रिमार्क भी लिख सकते हैं कि हमने तो आई हैव बीन डिमांडेड वन साइट एसएम बट yesterday you are not the block has been done without citation। ऐसा आप उसको रिमार्क देके भी लिख सकते हैं, या उसका स्क्रीनशॉट देके बलास कंट्रोल को भी बोल सकते हैं सर। ये उनको इंफॉर्मेशन इसलिए कि बिफोर साइनिंग दिस ना सर, कि ये 1 2 3 4 चीजें डिमांड करते समय वो मांग रहा है क्या। कभी कभी क्या होता है किसी को बीटीएन पावर की जरूरत होती है, तो उनको पावर अरेंज करना है नहीं करना है वो तो ऑपरेटिंग वाला ब्लास्ट जो कि सैंक्शन कर रहा है वो टीम देखेंगे सर। साइट एसएम ये उनका काम है सर। ब्लॉक डेटा, हाँ, तो यहां पे आपको ये ऐड में आ जाएगा सर। अगर ये कभी कभी क्या हो रहा है, अभी सभी जन ब्लॉक है ना सर, ये इसमें ऐड कर रहे हैं, प्राइमरी में ऐड कर रहे हैं, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रॉब्लम इसमें है कि अगर समझो आपको किसी को लग रहा है कि ये मेरा प्राइमरी ब्लॉक है, एग्जाम्पल के लिए ये इंजीनियरिंग वालों ने डिमांड किया है मेंटेनेंस का ब्लॉक, और इस प्राइमरी में आप एसएनटी हो या ओएच हो, इनको इस प्राइमरी के अंदर शैडो लेना है, तो आप इस प्राइमरी में जाके ऐड करना गलत हो जाएगा सर। इसके लिए आपको 2 शॉर्टकट कीज दिए हैं, आप ये प्राइमरी पे भी क्लिक कर सकते हैं, इस शैडो पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहां पे देखिए ये इसको मैंने दाखवण्यासाठी देखिए सर, यहां पे मैंने दोनों हाइपर लिंक दिया है, आप इसको भी क्लिक किया मैंने अभी, और इसको भी आप क्लिक करेंगे ना सर, यही विंडो आ जाती है। शैडो ऐड में जाएगा। ये अभी बाद में मैं शैडो और एडिट का बटन है ना सर वो निकाल दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा जगमरी लग रहा है बैक, ये क्योंकि ये मैंने उसको हाइपरलिंक दिया। जब आप एडिट के लिए जा रहे हो ना सर, ये आप इसमें क्लिक कर सकते हैं, और प्राइमरी ऐड करने के लिए शैडो ऐड करने के जाते हैं इसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आप ये यूज नहीं कर रहे हैं ये बटन, क्योंकि मुझे कोई शैडो का ब्लॉक्स मिल नहीं रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है सर, उस प्राइमरी के अंदर आपको शैडो ऐड करना है, जब आप उस शैडो पे ऐड पे क्लिक करोगे सर तो आपको रेडीमेड डेटा मिलेगा सर। आपको रेडीमेड डेटा मतलब उनका ब्लॉक का डेट आ जाएगा फिक्स,
पर अब Department, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले ने किया है, तो आपको कौन सा भी एसएनटी ओएचई उसको अंदर लेना है। ये आपको उसका बोर्ड है, ये उसके सेक्शन है, स्टेशन आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका वो जो है ना टैब, ये चेंज हो जाएगा। आपको पहली प्रीवियस टैब में मैंने प्राइमरी बताया था सर, अभी यहाँ पे इसमें शैडो आ जाएगा सर। आपको यहाँ पे वो शैडो करके बाद में ये पूरा का पूरा सेम डिटेल भरना है। आपको ये वाला फंडा कॉरिडोर चेंज नहीं हो जाएगा सर, क्योंकि आप प्राइमरी के अंदर शैडो मांग रहे हैं। तो नितिन, ये कॉरिडोर उसका, हाँ कॉरिडोर उसका सेम रहेगा। ये सिर्फ नॉन एडिटेबल है, और डेट भी हमने ये चेंज नहीं, उसे ऐसा डेट चेंज नहीं कर सकता, लॉक कर दिया। बाकी तो आपका जो भर दिया वैसा ही भर डिटेल से और नॉर्मल डिटेल भर के आपको उसको सबमिट करना है। तो आपके यहाँ पे इस प्राइमरी के अंदर 10 शैडो आ सकते हैं, आपको जो भी कुछ भरना है। इससे बेटर वो क्या हो जाता है कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को फायदा यही हो जाता है कि अगर टैब मार के किसी एक प्राइमरी को अंदर सैंक्शन करने के बाद उसके जो है ना सर 10 उसके शैडो है तो 10 के 10 शैडो सैंक्शन हो जाएंगे, अगर एक प्राइमरी उसने सैंक्शन कर दिया ऑपरेटिंग में। पर अब हाँ सर। हाँ, एम आई ऑडिबल? ब्रजेश बोल रहा हूँ। हेलो, पर अब आवाज आ रही है? हाँ सर आवाज आ रही है। ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई किसी ने प्राइमरी में भर के रखा है, हाँ कोई शेडो में लेना चाहता है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी में ऑलरेडी एक प्लान डाला हुआ है? ये देखिए सर, ये है सर, अभी ये अपना ब्लॉक का पहला डिटेल वाला मेन विंडो है सर। यहाँ पे सभी जो है ना सर, ये प्राइमरी प्राइमरी करके आ रहे हैं सर। करेक्ट। ये प्राइमरी प्राइमरी है, यहाँ पे एक भी शैडो मतलब ब्लॉक दिखाई नहीं देगा सर, क्योंकि हमने प्रोग्राम लिखते समय लिखा है कि ये विंडो का क्वेरी है ना सर मेरा, इस क्वेरी में ओनली प्राइमरी ब्लॉक कैन बी शोन। और ये Okay. तो उसको आपको शैडो देखना है या पूरा देखना है ब्लॉक डिटेल, इसके लिए बटन दिया है सर ये वाला। करेक्ट। इसमें आपको जो है ना सर टोटल ब्लॉक दिखाई देगा सर आपको। ओके। यू कैन हैव शैडोज प्राइमरी, ये जो है ना सर ये वाले पूरे के पूरे ब्लॉक आ जाएंगे। ये आप ये Okay. प्राइमरी लास्ट Fair, fair. ये इसके अंदर वो शैडो देख सकता है कि मेरे इस प्राइमरी के अंदर कितने कितने शैडो है सर। फेयर इनफ। मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ। कि जब कोई ब्लॉक डिमांड डालने जाता है तो उसको दिखता है क्या कि प्राइमरी में क्या ऑलरेडी डिमांडेड है, वो शैडो में ले सकता है, वैसा कुछ विजिबिलिटी है उनके लिए? है ना सर। वही बता रहे सर हम लोग। सर ये देखिए अभी ये वाला जो है ना ब्लॉक प्राइमरी है ना सर। तारीख या करेक्ट। एक मिनट, हाँ सर ये देखिए ये ब्लॉक का प्राइमरी वाला विंडो है सर। ये इसके Okay. अंदर सभी प्राइमरी ब्लॉक है सर। Okay. अगर उसको पता चला कि मेरे आज के दिन में 10 प्राइमरी है सर, मुझे उसके ये देखना है कि ये प्राइमरी में मेरा कहीं सूट होता है क्या सर। ओके ओके अगर सपोज उसके अंदर सूट नहीं होता है सर, ओके और उसको लग रहा है कि मेरा ब्लॉक विल बी प्राइमरी, तो ही कैन डायरेक्टली गो टू दिस ऐड बटन सर। ठीक है, ये तो अगर उसको लग रहा है कि ये मेरा सूट हो रहा है तो ठीक है। गो दिस फॉर दिस। और यहाँ पे ऑलरेडी कितने जनों ने शैडो मांगा है सर, ओके। इसकी एग्जांपल यहाँ पे कोई शैडो मांगा नहीं है सर अभी। हाँ, हाँ। ये कोई शैडो ऐड करके जब बटन में जाके उसको सबमिट करता है सर, तो ये शैडो वाला जो विंडो है ना सर, ये शैडो वाला ओके ओके ना, तो ये भरने लगता है। तो Okay. एग्जांपल की चलिए कि आपने इंजीनियरिंग में प्राइमरी मांगा है सर, यहाँ पे प्राइमरी में एसएनटी ने ऑलरेडी एक शैडो ले चुका है सर, ठीक है। और ओएचयू को लग रहा है कि मुझे इसी शैडो में और एक ब्लॉक लेना है, ओके तो ही कैन गो अगेन टू दिस शैडो बटन और Okay. उस शैडो में उस प्राइमरी में ऐड कर सकता है। ठीक है। जब ऑपरेटिंग वाला बंदा आ जाएगा सर ये इसमें सैंक्शन विंडो में, ओके उसको अगर ये सैंक्शन विंडो है सर, तो सैंक्शन विंडो में उसको देखना है कि उसको शैडो में कितने ब्लॉक दिए हैं, ओके वो देख सकता है। और उसका काम आसान करने के लिए अगर वो एक प्राइमरी को सैंक्शन कर देता है सर, तो सारे सेकंड शैडो भी खत्म हो शैडो जाएंगे। अपने आप सैंक्शन हो जाएंगे सर। गुड गुड। जो सैंक्शन का कॉरिडोर दिया होगा सर, क्योंकि क्या होता है सर डिमांड अलग देते हैं और सैंक्शन का टाइमिंग अलग हो जाता है सर। हाँ वो तो है। हाँ तो आपका जो है ना सर ये वाले प्राइमरी में ये वाले अभी यहाँ पे उसको अगर कोई देखना चाहता है कि ऑपरेटिंग बंदा क्या इस प्राइमरी के अंदर कोई शैडो दिया गया है क्या, तो यहाँ पे उसको दिखाई देता है। प्लस ओके प्लस आपको जो है ना सर इसमें जो है ना सर रिपोर्ट्स में भी और ब्लॉक डिटेल में भी आप यहाँ पे जब करोगे सर,
तो आपको ये वाले मेन ब्लॉक और प्राइमरी ब्लॉक बोलते हैं ना सर, ब्लैक टाइप में, ठीक ठीक है, में करके शो अप कर सकते हैं कि कितने शैडो है आज के दिन में, ओके, और उसको ये और यहाँ पे जब वो सैंक्शन करने के लिए जाता है सर, ये सैंक्शन करने के लिए जाता है सर, तो ऑपरेटिंग वालों को ये हमने सभी जो टास्क है ना सर, ये लॉक कर दिए गए हैं। ओके, एक साहब ने बोला था कि मुझे नहीं क्या साइट एसएम की जरूरत है, करेक्ट, मैंने सुना वो सब। हाँ, तो ऑपरेटिंग वाला उसको कुछ चेंज नहीं कर पाएगा सर ये, ओके, क्योंकि उसका डिमांड है ना सर, वो रिजिड रहेगा सर। आपको बस इतना ही करना है कि व्हीकल देना है या नहीं देना है तो उसका रीजन लिखिए। आपके यहाँ पे जो है ना सर, डिमांड को जो है ना सैंक्शन, कैंसल, नॉट यूटिलाइज एंड नॉट सैंक्शन, ये करना ऑप्शन है। और Okay. बाद में आपका जो सैंक्शन का लिमिट है ना सर, 1 से 2, 1 से 4, ये Okay. आपका देना है सर। ठीक है, और ये जब आप सबमिट करते हैं सर, तो ये इसके अंदर के जितने जितने जा रहे शैडोज है सर, उस शैडोज में ये आपका स्टेटस सैंक्शन चला जाएगा, प्लस आपके सैंक्शन फ्रॉम टू जाके ये सिस्टम अपने आप ये चीजें कैलकुलेट करके देगा सर। इसमें हमको कहीं लिखना है क्या, सैंक्शन विदाउट साइट एएसएम? आपको रीजन में है ना सर, एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। एक रीजन में, ये रीजन है सर, ये आपका, जैसे इन्होंने बोला साइट एसएम चाहिए, बीटीएन चाहिए, कोई भी सर, ये एग्जांपल, ये 1 2 3 4 उन्होंने डिमांड की है सर जी, ये रीजन एंड रिमार्क्स कॉलम में अच्छा, वहां हम ऐड कर सकते आपको रीजन एंड रिमार्क दे सकता है कि ब्लॉक विल बी सैंक्शन विदाउट साइट एसएम ओनली। हैं। ओके, अभी सर हमारा काम चालू है कि ये जैसे ही आप सबमिट करते हैं ना सर, ये सबमिट करने के बाद आपका स्टेटस एक पैरामीटर, सैंक्शन का पैरामीटर और आपका रीजन या रिमार्क्स का पैरामीटर, वो एसएमएस से थ्रू उसको जिस एसएससी ने डाला होगा ना सर, ओके, ओके, मिल जाएगा उनको। ये नंबर पे उसको ठीक है। हर बार कंट्रोलर की बात करने की जरूरत नहीं रहेगी कि मेरा ब्लॉक डिमांड किया था, सैंक्शन हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं। एज सुन एज यू सैंक्शन कर देंगे सर, उसको आ जाएगा सर। उसके Okay. लिए थोड़ा सा एसएनटी का जरूरत लगेगा, क्योंकि एसएनटी से रियलिटी अपना जो जियो का सिम है सर, जियो का सिम से उसको जो उनका एक हाइपरलिंक दे के मुझे करना पड़ेगा सर, लेकिन वो एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर से मुझे चाहिए सर वो। ये तो इसमें हमारा तो जो एसएमएस का रिस्ट्रिक्शन है उसको भी कहीं ना कहीं ओवर रूल करवाना पड़ेगा। हाँ, वो ऑब्वियसली सर, जो हम लोग उसको, जैसे एक एग्जांपल के लिए सर, सीओ में हमने नहीं एसएमएस फैसिलिटी दिया है सर, एक सीओ में एक सिम लगा के रखा है टी मॉडम में, उसको हमने नहीं कहा सर अनलिमिटेड एसएमएस दिया है सर। ओके, हाँ, तो वो एसएनटी ने सिम दिया है सर वैसा। ओके, तो हम लोग ये ऐसा बोल सकते हैं सभी डिपार्टमेंट्स को कि पहले आप प्राइमरी में चेक करिए, उसमें अगर सूटेबल आपके लिए नहीं है तब आप जा करके प्राइमरी करिए, नहीं तो उस हाँ प्राइमरी सर, में मैं अभी शैडो में डालिए आप। वही तो बोलना चाहता हूँ सबके लिए कि आप है ना कोई भी ब्लॉक डालते समय पहला सोच लीजिए कि आपको, ये मेरा प्राइमरी विंडो है सर, ओके, इस विंडो में आपके ऑलरेडी ब्लॉक डले हुए हैं, आप कोई देख नहीं रहा है सर इसको, और डायरेक्टली प्राइमरी ऐड पे जा रहा है सर। इससे क्या काम हो रहा है, ऑपरेटिंग वाला का जरा थोड़ा सा ज्यादा काम हो रहा है सर। हाँ, मल्टीपल हो रहा है ना। हम मल्टीपल मतलब सब समझो, अगर एक जैसे आज के दिन में अपन हम लोग देख लेंगे ब्लॉक, तो उसको ज्यादा दिखाई दे रहा है सर। तो हम उनको एक फ्लो चार्ट जैसा नहीं दे सकते हैं कि पहले आप उसमें चेक करें, उसके बाद में आप प्राइमरी एंटर करें, फ्लो चार्ट जैसा बना दे, प्रोसेस फॉर अपलोडिंग डिमांड्स में सर, पहले आप सर। पहले चेक करिए कि पहला कोई शेडो में आपका होता है तो उसके बाद में आप प्राइमरी में डालिए। हाँ, अभी देखिए सर, 21 तारीख का ये ब्लॉक है सर आज के, ये आज के इतने ब्लॉक हो गए सर, इतने ब्लॉक 21 तारीख के सर। इससे क्या हो रहा है सर, ये सभी प्राइमरी में आ रहे हैं ना सर, हम इतना प्राइमरी नहीं रहा है सर। करेक्ट, ये इसलिए तो जाता ना, देखिए सर, ये सभी सैंक्शन कर चुके हैं, ये सभी सैंक्शन कर चुके हैं, हमने नॉट सैंक्शन कर दिए हैं। इससे कारण क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लॉक जो है ना सर अपना प्राइमरी का डिमांडेड ज्यादा हो रहा है और ऑपरेटेड यस कम हो सर, रहा है। इससे कारण क्या हुआ सर, अपना परसेंटेज ऑफ सैंक्शन है ना सर। नहीं, ये एमआईएस डाटा तो सही भी नहीं होगा क्योंकि तो शैडो में करना था उनको। हाँ, तो तो हम सर, ऐसा भी कर ये सकते फर्स्ट हैं, फेज है सर, इसलिए ये तो मैं ऐसा चाहता- नहीं, सुनो परब, एक चीज और हम कर सकते हैं कि प्राइमरी में जब वो करने जाएंगे हम्म, तो वहाँ टॉगल रहेगा एक, जिसमें अगर पॉसिबल है तो हम्म, कि आपने कोई शेडो में आपका नहीं बन रहा है तब आप प्राइमरी में एंटर करें, एक टॉगल येस नो डाल दे कि प्राइमरी में एंट्री करने से पहले आप शेडो में चेक किया है क्या आपने। नहीं सर, वो भी डाल सकते हैं, ये जो आपने बोला ना सर, ये उसका डेटा वैलिडेशन बोलते हैं सर हम लोग उसमें। ओके, हाँ, जब ये प्राइमरी में जा रहा है ना सर, ये जी,
हाँ, अभी ये ऑपरेटिंग का है बंदा है तो ऐड नहीं कर पाएगा। ये डिमांड वाला बंदा है सर, डिमांड वाला बंदा ही ऐड करता है ब्लॉक सर। तो ये इसका विंडो फ्री है सर। अभी आपने जैसे बोला ना सर हाँ। कि ऐड करने से पहले उसको देखना चाहिए, तो उसमें क्या वैलिडेशन आ जाता है मालूम है सर? हमने किया था ये रिमूव करने के लिए। क्या हो रहा है मालूम है सर? यहाँ पे ऑलरेडी जब डेट है ना सर, डेट हाँ। डेट डिपार्टमेंट बोर्ड सेक्शन और ये जब चूज करता है ना सर, तो हम लोग चाहते थे वहां पे कि एक है ना सर, जैसे आपने बोला ना पॉपअप आएगा सर एक कि ऑलरेडी इस सेक्शन में एक ब्लॉक ले चुके हैं। आर हाँ, मतलब आप अप्लाई किया हुआ है। हाँ, आर यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो आता है सर। ओके। हम लोग मतलब ऐसा आइडिया मैडम ने दिया था, अभी रिसेंटली मिला है सर ये आइडिया, लेकिन ओके। अभी तो अभी मतलब कोई बात नहीं, ये तो R&D चल रहा है, हम डेफिनेटली रिफाइन कर सकते हैं, कोई इशू हाँ नहीं सर, है। इसका कोई इशू नहीं है सर। ये उसको डेटा वैलिडेशन है सर, मैडम को बताया था कि, लेकिन इसको हमको सर टाइम लगेगा क्योंकि उसका कोडिंग है ना सर, एजैक्स में करना पड़ेगा सर इसको। कोई बात नहीं, आराम से हाँ, तो वो हो जाएगा सर, कोई बात नहीं, लेकिन ये होना जरूरी था, मैडम ने कहा था। ठीक है। हाँ, ये एक है। तो शैल वी कंटिन्यू नेक्स्ट सर? या कंटिन्यू प्लीज, सॉरी, थैंक यू। अरे गाइस, ये यहां तक तो आ गए अपन। ओके, कुछ प्रॉब्लम है कि आपको डिमांड करते समय, डिमांड भरते समय, जैसा अभी बोला प्राइमरी शैडो या करना है, एनीथिंग एल्स? क्या हम लोग जाए दूसरे स्टेज पे? चलो, ये देखिए यहाँ पे जो है ना प्राइमरी आर का ये बंदा होगा, ये हो गया सब। आपको ये ब्लॉक डिटेल जो एक बटन दिया है, इस ब्लॉक डिटेल में आपको ये वाला जैसे टेबल में कोई भी एंट्री होती है ना, तो ये प्राइमरी में एंट्री हुई है, शैडो एंट्री में दिखाने के लिए ये बस डेटाबेस का एक है ना व्यू का स्ट्रक्चर है। इसमें आप कुछ नहीं कर पाते हो, देयर इज नो एडिट एंड ये बस व्यू की फैमिली है। ये जो अपना डेटाबेस है, डेटाबेस का बैकएंड का, ये फ्रंट एंड का बस व्यू है, बाकी इसमें कुछ नहीं कर पाते हो। इसमें कोई भी रिपोर्ट का सर्च वाला कॉलम नहीं है। जब आप उसको रिपोर्ट में जाते हो तो इस रिपोर्ट में जैसे फ्रॉम डेट आपने 20 तारीख 21 तारीख का ब्लॉक लेते हैं, सेट डिपार्टमेंट एसएनटी बोर्ड आपको देखना है कि एसी बोर्ड देखा, सेक्शन चाहिए तो सेक्शन ले सकते हैं, नहीं तो आप उसको डायरेक्ट शो कर सकते हैं। ये आपको रिपोर्ट में मिल जाएगा कि आपके एसएनटी के कितने सारे डिमांड कर दिए थी। बस साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट सिर्फ सेक्शन बोर्ड साउथ ईस्ट में, ये साउथ ईस्ट में आपने 3 कर दिए हैं, और यहाँ पे 4 सेक्शन में, सॉरी। एंड बाद में आपको कभी कभी ये नया इसमें बताया गया था, वो मैं बताना भूल गया कि एक बंदा अगर आपको एक सेक्शन में ज्यादा लेना है तो ये ज्यादा भी आप कर सकते हो। जैसे CST कुर्ला में बात कर रहा हूं, तो उसको लग रहा है कि डाउन लाइन भी लेना है, और उसको लग रहा है कि मुझे जो है ना अपलाइन में डाउन थ्रू भी लेना है, तो एक साथ तो 2 लाइन का भी ब्लॉक ले सकता है, या ऐसे बहुत सारे ब्लॉक ले चुके भी है। ये अपना रिपोर्ट वाला फंडा हो गया, ब्लॉक फंडा। और ये खास ऑपरेटिंग वाले के लिए बनाया गया है, BTN का वर्क है वो BTN के जो भी कुछ वर्क्स आते हैं उसमें डालने के लिए, ये उसको ऐसा फॉर्म आ जाता है, तो वो बेस डेपो का कोई मतलब पावर या गार्ड एक फिलिंग आ जाती है, उसको बस वो एक्सपोर्ट करता है एक्सेल में, और उसको वो नाम डाल के लिए, उसके लिए एक पोजीशन थी उसकी एक BTN की, उसके लिए ये टैब दिया गया है। हाँ, ये अभी एक एक्सपोर्ट एक एक्सेल एक फैसिलिटी दी गई है आपको, जिसको भी लग रहा हो कि आपको एक्सपोर्ट लेना है तो 21 तारीख का एक ब्लॉक लेते हैं, या 20 तारीख का कोई भी ब्लॉक लेते हैं। ये 20 तारीख का ब्लॉक ले चुके हैं हमने, और इस 20 तारीख के ब्लॉक को ये आपका पूरे ब्लॉक आ जाते हैं। और इसमें से अगर आपको देखना है कि SNT लेना है, तो ये SNT का करके आप उसको ये ब्लॉक देख सकते हैं, ये प्योरली SNT आ जाती है, और आप उसको एक्सपोर्ट ले सकते हैं। एक्सपोर्ट ये एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये आपका ये एक्सपोर्ट हो गया सर। ये भी फैसिलिटी दी गई है आपको कि इसमें आपको लग रहा है कि जैसे किसी को कोई फील्ड की जरूरत नहीं होगी, तो वो उसमें जाके ये वाला कौन सा भी फील्ड उसको ले सकते। एडिट वाला फैसिलिटी सर, ये डिपार्टमेंट उसको नहीं चाहिए तो करके डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोर या कभी रिपोर्ट बनाने की बात आ जाती है, उसके लिए है सर ये। चलो, ये सैंक्शन वाले विंडो में ये ब्लॉक के लिए आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फीडिंग करने में, तो आप प्लीज एक देखिए कि प्राइमरी में और शैडो में जो ब्लॉक लेते हैं ना सर, ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कीजिए, उसके लिए आ जाएगा। और जैसे आपने साहब ने बोला था कि उनको कुछ चाहिए, जैसे ये
मेन वर्क में उसको चाहिए कि जो कोई पॉइंट वाला, तो वो आप हमको सजेशन दीजिए। एसएनटी से आ गया या कंट्रोल बलास कंट्रोल से, या कहीं कि मुझे अभी ये बोले कि मुझे पॉइंट में केबल का कुछ काम चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट में हमने दिया नहीं है ये। तो उसमें केवल और हाँ हाँ वही ना सर, ठीक है। जैसे एलटी पैनल दिया वैसे वैसे केबल, और केबल के अंदर सब मॉड्यूल्स भी आएंगे क्या? हाँ वो केबल वर्क उसमें मेन, इसमें केबल अगर वर्क डाल देंगे आपको सर। चाहिए होगा ना सर, ये हमको जैसा अभी हमने एसएनटी दिया है, ओके, और इस एसएनटी में हमारा जो मेन वर्क होगा, तो ये वाला इतना ही है, 1 2 3 4, इसमें आपको केबल ऐड करना है। चलो सर, केबल ऐड करने का इसका सब वर्क भी होगा, तो ये जैसे केबल के होंगे आपके केबल में, एग्जांपल 1 होगा तो 1 दीजिए, 2 होगा तो हाँ जो भी उसको, हाँ चलेगा Yes, सर, yes, yes. ओके सर, आपको कैटेगरी बना के दिए, मेन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, आई विल ऐड दैट इन डेटाबेस। तो कोई भी सर, आप है ना सर, मैंने क्या बोला सर, ये आपको ये इतने एग्जिस्टिंग है, इसके अलावा जो भी आपको देना है यू कैन गिव मी सर। ठीक। और लेकिन ये एक देखना है कि बहुत सारे जन, मैं ये रिपीट कर रहा हूं हमेशा के लिए, क्योंकि ये जो है ना सर, रेलवे के बाहर भी आजकल ब्लॉक लेना चालू कर दिया सर, एमआरवीसी हो या इसके लिए सर, तो उनके लिए भी यूजर आईडी दी गई है। ये आप ध्यान से देखिए सर, ये एमआरवीसी अगर आपने ब्लॉक लिया है तो आपको यहाँ पे एडिट में, ये तो एमआरवीसी वाला भर रहा है, तो ये इसको कुछ नहीं दिखाई देगा सर। ये एमआरवीसी में भरने के बाद है ना सर, या कंस्ट्रक्शन भर रहा है, या आपको लग रहा है कि दूसरा, तो इसको कुछ भी विंडो नहीं आ रहा है सर। लेकिन जब ये ब्लॉक डिमांड करेगा, ये कंसर्न डिपार्टमेंट को नॉलेजेबल होना चाहिए, इसलिए सर यहां पे ये एक मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर का दिया गया है, ये देखिए सर, ये अदर देन रेलवे से डिमांड आई हुई है, लेकिन ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग के पास नहीं जाएगी सर। सीनीडीएम का कहना था कि ये डिमांड अगर प्राइवेट का मतलब सेक्टर ने यूज किया है तो रेलवे के कंसर्न स्टाफ को एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। इसलिए क्या है कि जब भी आप उसको पहले एडिट करेंगे सर, ये यहां से आपको परमिशन, देखो यहां पे परमिशन का ड्रॉप बॉक्स आएगा, आप उसको आइदर रिजेक्ट कर दो या तो अप्रूव कर दो। जब आप उसको रिजेक्ट करोगे तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में नहीं जाएगी, जब उसको आप अप्रूव करोगे तभी ये इनके विंडो में खुले दिखेगी। ये इनका विंडो है सर, ये इनके विंडो में दिखाई देगी सर, नहीं तो फिर ये दिखाई नहीं देगी सर। ये अभी वो ग्रीन कलर यहां पे दिख नहीं रहा है सर। ये थोड़ा सा सभी इंजीनियरिंग स्टाफ हो या ओएचसी स्टाफ हो या एसएनडी स्टाफ हो, अगर अदर देन रेलवे आ रही है, आपके यहाँ पे ग्रीन है, या तो फिर आप उसको बात तो करते हैं, ब्लॉक मांग रहे हैं तो उसको आप फिल्टर भी लगा के डायरेक्ट एडिट करके उसको अप्रूव कर दीजिए। कभी कभी वो बोलते हैं अरे हमने तो डिमांड लिया था एमआरवीसी ने लेकिन सैंक्शन नहीं हो पा रहा, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कंसर्न डिपार्टमेंट, हाँ कम, जैसा अभी इंजीनियरिंग से एमआरवीसी ने मांगा हो तो वो इंजीनियरिंग का ब्लॉक तो एमआरवीसी के पास आया तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करेगा सर, क्योंकि उसका मेन हेड जो है ना सर, मेन हेड, ये मेन हेड जो है ना सर डिपार्टमेंट वाला, ये उसको पास क्योंकि ये डिपार्टमेंट आ जाता है कि किसके अंदर वो आ रहा है। बस द प्रोग्रेस चलो अभी ये ब्लॉक का तो हो गया। जब अभी ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए फायदा, लेकिन इंजीनियरिंग वाले के लिए बहुत सारे के लिए ये प्रोग्रेस डालना चालू कर दिया अभी। जैसे एसएनटी वाले को भी आपको ऑपरेटेड टाइम डालना है, कितना ऑपरेट हुआ। सैंक्शन तो होता है कि आपने कॉरिडोर समझे डिमांड किया 4 घंटे का, सैंक्शन हो गया 3, ऑपरेटेड जो है सर हो सकता है 2 घंटे का काम हो। सर ये प्रोग्रेस टैब है, जैसे एक ब्लॉक आया है, ये प्रोग्रेस टैब करके अभी चालू कर दिया है। इस प्रोग्रेस में ऑटोमेटिकली ओनली मशीन के ब्लॉक ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए, दूसरा कौन सा भी ब्लॉक रिफ्लेक्ट नहीं होगा सर। ये इंजीनियरिंग के लिए मतलब है, इनको उनका प्रोग्रेस बनाने के लिए मशीन ब्लॉक का ये पूरा का पूरे मशीन आ रहे हैं सर। हाँ तो ये सबके प्रोग्रेस के लिए ये वाला टैब है सर,
ये वाला ब्लॉक है। यहाँ पे आप जब जाओगे सर, ये एग्जांपल के लिए एसएनटी का काम है सर, तो एसएनटी का विंडो जब खुलेगा, टैप द, तो यहाँ पे जो है ना सर, ये ऑपरेटेड आवर्स, प्रोग्रेस और ये रीजन, अगर कुछ फेल, जैसे एसएनटी आपने ब्लॉक किया होगा, एसएनटी ने डिमांड किया होगा, तो उनका कुछ प्रोग्रेस होता तो पता नहीं है सर, वो वहां पे डालने के लिए है, लेकिन इंजीनियरिंग वाले के लिए है स्लैक्स। एवरीबडी हैज टू ऑपरेटेड टाइम, तो उसको डालना ही है। हर रिमार्क डालना कि अगर कितना काम कर दिया आपने, हुआ नहीं, अगर कभी कभी ब्लॉक डिमांड भी किया है, सैंक्शन भी हो चुका है, लेकिन वो ऑपरेट नहीं हुआ चुका किसी कारणवश, तो उसको ऑपरेटेड आप 0 डालेंगे और रीजन डालेंगे XYZ, जो भी नेक्स्ट डे जो भी है यूजर डालेगा सर। प्रोग्रेस वो कर दिया सर, शॉर्ट आउट कर दिया। हाँ हाँ, वो उसको अभी जो है ना वो भी दिखा सकता हूँ इसके लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं खोल रहा हूँ सर इसको। यहाँ पे तो नीचे ब्लॉक आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सर। यहाँ पे जो है ना सर, आपका ये वाला था ना सर, यहाँ पे अभी पहला लॉक रखा था सर मैंने, अभी उसमें थोड़ा सा काम चालू है कि वो 1:30 बजे के बाद नेक्स्ट नहीं डालेगा, अपडेट कर पाएगा, वो काम चालू है सर। हाँ, एडिट कर पाएगा सर, वो कर दिया सर। हाँ, प्रोग्रेस में सर। और ये अभी जो मशीन का मूवमेंट है सर, मशीन के मूवमेंट में आपने पहले ये एक टेबल अलग है सर, और ये एक टेबल अलग है सर। इस टेबल में क्या क्या है कि आपका ऑलरेडी जो है ना सर, जो ब्लॉक डिमांड कर चुके सर आप, उसमें वो पूरी डेट, बोर्ड, सेक्शन, फ्रॉम सेशन टू सेशन, सब वर्क, मशीन का नाम, और ये कितना डिमांड था, कितना सैंक्शन हो गया, ये पूरा का पूरा डेटा उस टेबल से आएगा। अभी आपको ये वाला टेबल जो है ना सर, आपको फिल करना है कि मशीन कितना सैंक्शन, तो 3 घंटे का था सर, कितना ऑपरेटेड हो गया है, मशीन स्टेबल कहाँ थी, रेडी कब हो गई, डिपार्चर कब होगी, अगर रीजन उसका मतलब क्यों लेट डिपार्चर हो गई, और मशीन साइट और रीजन, और ये वर्क कब स्टार्ट हो गया, वर्क वाइंड एंड कब हो गया, वाइंडिंग टाइम होता है मशीन का, वो वाइंडिंग टाइम आएगा, साइट का डिपार्चर आएगा, मशीन अराइवल आ जाएगी, और मशीन काम करने के बाद स्टेबल कहाँ पे हो गई सर, और बाद में उसका ये स्टिपुलेटेड मतलब 100 करना चाहिए था, उसने एक्चुअल प्रोग्रेस किया, और उसका ये रीजन, ये उसका आ जाएगा सर। तो इसका ये डेटा आने के बाद है ना सर, यहाँ पे उसका ये वाला ड्यूमेटिक मशीन 6 लाइन से काम कर रही थी, ये एक पार्ट है सर, ये मेरा उस टेबल का है सर। और ये वाला जो है ना सर, मशीन रेडी कब हुई, डिपार्चर कब हुई, ये वाला नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा सर। ये सिर्फ मशीन वर्क है सर, ये सिर्फ और सिर्फ मशीन वर्क है सर। ये 3 घंटा उसने काम किया, कर्जत में गई, क्या मतलब उन्होंने प्रोग्राम के 150 स्लिप, वो कुछ स्टिपुलेटेड एक्चुअल प्रोग्रेस, वो वाला डाला है सर। अभी ये रिपोर्ट का काम चालू है सर हमारा, ये रिपोर्ट है सर। इस रिपोर्ट में सर अभी ये फैटल एरर बता रहा है सर, इसका ये एरर पे हम लोग काम कर रहे हैं सर। इसमें जो आएगा ना सर, ये एरर में हमारा जो है ना सर, रेडी टू डिपार्चर मशीन कब निकली, साइड से कब हो गई, इसका रेडी टू डिपार्चर कितना डिफरेंस आ गया, ये आ गया, ये सब आ जाएगा सर। आपको उसको एक देखना है जूना वाला डेटा। सर ये वाला अब काम चालू है सर, इसमें ये ऐसा प्रोग्रेस आ जाएगा सर, और ये वाला उसका यूटिलाइजेशन। अभी क्या हो रहा है सर, ये जीरो, ये प्रोग्राम लटक क्यों रहा है, ये इसका रीजन भी बता देता हूं सर मैं। ये अनकॉट डिवीजन 0 आ रहा है सर, इसका रीजन ये है कि हमको ये नहीं पता था सर कि नहीं, क्या एक्चुअल प्रोग्रेस 0 हो सकता है सर, स्टिपुलेटेड जो है वो 0 नहीं होता है, हमने कभी मतलब सुना। तो 0 / 0 = इन्फिनिटी, हमने काम किया था, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है सर, ये भरते समय स्टिपुलेटेड बोलते हैं सर, हमको कितना काम करना चाहिए, उन्होंने वो भी 0 भरा है सर। तो इसके कारण ये काम चालू है सर हमारे इसमें, ये वाले में विंडो में। तो इसके लिए नहीं, यहां पे नहीं दिखाई देगा, वो रिपोर्ट है, आपको ये देखना है तो उसमें देखना पड़ेगा। एक ही मिनट है सर, मशीन रिपोर्ट रीसेट। अरे यार यहाँ पे
यूआरएल कैसे चेंज करना ना उसमें? एडिट, ये वाला ये सर रिपोर्ट का काम हमारा चालू है सर। ये ओल्ड करके लिखा है सर मैंने यहाँ पे। ये काम अभी जब सक्सेसफुल हो जाएगा सर तो उसमें बटन में दे दूंगा सर, हाइपर लिंक देके। तो ये वाला जो है ना सर, ये अपना स्टकअप जो पहला ही क्वेरी आया था ना सर, मैंने आपको बता दिया था कि ये 0 आया था सर। इस 0 के कारण है ना सर, यहाँ पे वो फैटल एरर आ रहा था सर, जो पहले के रिपोर्ट में आपने देखा होगा सर। ये इस रिपोर्ट में भी आप देख सकते हैं सर। ये रिपोर्ट में आ रहा था सर। क्योंकि क्यों आ रहा था सर, मैं वही बताना चाहता था। ये हमने वर्कआउट कर लिया सर। ये स्टिपुलेट, अगर आपका जो स्टिपुलेटेड में 1-2 भी डालता हो तो और एक्चुअल में 0 डालता था ना सर, वो नहीं आता था। लेकिन फिर वो ये गलत है तो, लेकिन मैंने एक रिपोर्ट बनाया है कि जो ये 0 भी रहेगा तो भी वो रिपोर्ट पूरा कि पूरा का पूरा शो करेगा सर। ये जिसका 0 है ना सर, ये हाईलाइट में मैंने रेड में डाल दिया है ताकि वो आईसाइट में आ जाए कि इसका प्रोग्रेस 0 है। तो इसका वो जो कुछ कंसर्न डिपार्टमेंट उसका रीजन देखेगी और इस रीजन में वो लोग सोचेंगे। तो दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है सर। ये है प्रोग्रेस का टैब सर। इसके बाद और 2-4 फॉर्म डिजाइन करने के हैं। तो ये प्रोग्रेस हमारा और भी चालू है सर, बहुत सारा। तो इसमें होपफुली देखते हैं क्या क्या सजेशंस एंड फीडबैक्स आपको रिक्वायरमेंट होगी सर, कुछ मॉडिफिकेशन होगा सर, तो आप उन्हें नोट डाउन करके हमको दीजिए सर पूरे इसमें, तो वो चालू हो जाएगा सर। फिलहाल हमने ये रेलनेट पे दिया है सर। ये हमारा सीनियर साहब ने एक पीसी दिया था, उसको हमने सर्वर बना के हमने उसको कर दिया है सर। अभी सर्वर 8 GB का है सर, तो थोड़ा सा एक्सेसिंग में, और रेलनेट है सर, इंटरनेट पे नहीं है सर, तो इसलिए उसका कोई भी डोमेन नेम नहीं है सर। ये हमने उसको एक यूआरएल एक बना के रखा है, एंड दिस इज माय सर्वर आईपी। तो ये सर्वर आईपी के हिसाब से मैं उसको चला रहा हूँ। तो उसके मुझे बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी उसमें चल रहे हैं सर। ये तो इसमें और कुछ चलाना है, जैसे सिग्नल, जैसे आपके पास सिग्नल फेलियर रजिस्टर्स हो या कोई भी रजिस्टर्स के बारे में काम करना है तो वो चालू कर रहे हैं सर। और ये रिपोर्ट मॉड्यूल में लॉग इन कर, रिपोर्ट मॉड्यूल है जहां पे कोई एडिट नहीं कर सकता। यहां पे कोई भी फीडिंग फैसिलिटी दी गई नहीं है सर। यहां पे सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट खुलेंगे। यहाँ पे ऑफिसर्स के लिए ये फीडिंग का फैसिलिटी कोई भी नहीं है सर। जो रिपोर्ट आप वहां पे देख रहे हैं ना सर, यही उसका हाइपर लिंक है, नथिंग एल्स। उसमें कुछ अलग नहीं किया सर। अभी रिपोर्ट में थोड़ा सा काम बाकी है कि किलोमीटर, अगर किसी इंजीनियरिंग वाले को चाहिए कि इस किलोमीटर में रिपीटेटिव ब्लॉक चाहिए, तो ये फ्रॉम किलोमीटर और 2 किलोमीटर काम पेंडिंग है। वी आर वर्किंग ऑन दिट। एनी फीडबैक? हाँ, किसी को कुछ पूछना है, कोई सजेशन देना है, कुछ समझ में आया है आपके? चलो, एनीवे थैंक यू वेरी मच। पूछो सजेशन या फीडबैक। तो 1-2 दिन का फीडबैक आया है सेक्शन में अपडेट का। और कुछ चाहिए तो बता देना। मैंने एक डाउट था। एक हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ पनवेल से बोल रहा हूँ, RS पांडे। हाँ बोलिए सर। ये आपने एक बात बताया है कि आपको ये शैडो ब्लॉक दी है। हेलो हेलो, हेलो बोलिए ना, बोलिए। हाँ, पूछिए सर आप। मेन
एक मेन ब्लॉक है, एक शैडो ब्लॉक है। हाँ राइट। तो एक मेन ब्लॉक सैंक्शन हो गया तो लगभग 10 शैडो ब्लॉक भी सैंक्शन हो जाते हैं। राइट। एग्जैक्टली। और ये समझ लीजिए कि अलग अलग स्टेशन में 10 शैडो ब्लॉक सैंक्शन हो गए हैं, हम लोग इंतजार में हैं। और मेन ब्लॉक कैंसिल हो गया, तो क्या शैडो ब्लॉक भी कैंसिल हो जाएगा? एग्जैक्टली 10 के 10 शैडो ब्लॉक जो है कैंसिल हो जाएंगे। वी आर वर्किंग ऑन इट सर। हाँ जी, 10 के 10 शैडो ब्लॉक कैंसिल हो जाएंगे। यस, फिलहाल कैंसिल हो जाएंगे सर, क्योंकि हमने प्राइमरी को हेड कर दिया है। अगर आप नहीं, उसके लिए प्रोग्रेस चालू है कि प्राइमरी में उसको लग रहा है कि नहीं क्या 25 शैडो है, 25 में से 5 एग्जीक्यूट करने हैं, तो वो टिक मार्क कर लेगा सर। नहीं, हम लोग उस समय समझिए नाइट में इंतजार में है और मेन ब्लॉक कैंसिल हो गया, तो 10 जगह जो मैन पावर है पूरा का पूरा कोई कुछ नहीं काम कर पाएगा। सर शाम को ही आपको पता चलेगा ना, ये तो 4-5 बजे विंडो क्लोज हो जाती है सर। नहीं, 5 बजे तो पता चलता है, लेकिन हाँ। कुछ जगह ऐसे रहता है कि हमको 5 बजे ही गाड़ी है और जाके वहां रुकना रहता है। तो वी आर वर्किंग ऑन इट, जैसे प्रीवियस सैंक्शन हो जाएगा सर फिर। अच्छा, आपको इंटीमेशन लेट मिल रहा है ना सर? लेकिन ये प्लान थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि एक ब्लॉक कैंसिल होने से 10 स्टेशन में एक साथ जितना भी ब्लॉक है सब कैंसिल हो जाएगा। नहीं सर, हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, उसके बाद आपको वैसा नहीं आ जाएगा सर। एक कैंसिल किया ना सर, आपके शैडो में उसको एक पॉइंट आ जाएगी, पूरी की पूरी शैडो की लिस्ट आ जाएगी सर। उस प्राइमरी में जितने शैडो कैंसिल करने उसको टिक मार्क करके सबमिट करने के बाद वही शैडो कैंसिल हो जाएंगे सर। हेलो, वी आर वर्किंग ऑन इट सर। हेलो, ठीक है, समझ गया मैं। मेरा जो डाउट था वो आप समझ रहे हैं ना? ये सर मैं समझ गया सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। और कुछ किसी बताना है? हेलो, शैल वी वाइंड अप? ओके, थैंक यू सर। ओके परब, थैंक यू। वाइंड अप कर दीजिए, किसी का क्वेरी तो नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू सर। ओके, राइट थैंक सर। यू, बाय। नहीं, उसको उसको बंद कर देते हैं। नहीं, इसको बंद कर देते हैं। जो ऑनलाइन लोग जुड़े हुए हैं, किसी को कोई क्वेरी डाउट, क्लासरूम में बैठे हुए उसमें किसी को डाउट कोई? नहीं है सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, सिग्नेडियम सर और उनकी टीम। ये जो सिस्टम बनाया गया है कि हमें पूरा, हाँ बोलो बोलो क्या? नहीं, मेगा ब्लॉक का नहीं है ना। मीटिंग को क्लोज कर दो, एक सेकंड। अमित, मीटिंग क्लोज कर दो इसको, एक सेकंड। इसमें इस मीटिंग में जो एसएनटी के लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारी नेक्स्ट मॉनसून प्रिकॉशन के लिए मीटिंग है, उसके अलग से लिंक शेयर किया गया है, आप उस पर ज्वाइन कर आइए। इसको बंद करेंगे, ठीक है? इसको क्लोज कर दो। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। और ये आपकी जो टीम है सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये नीड ऑफ आवर है।